हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों। आज 24 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों, आज 24 मार्च विश्व टीबी दिवस है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, न कि टेलीविजन। तो हम आज अभी थोड़े समय में टीबी से रिलेटेड जितना भी फैक्ट हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, उन सबको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारी नई नॉलेज टीबी के बारे में मिलेगी। तो देखिएगा, विश्व टीबी दिवस है 24 मार्च आज। ये ट्यूबरकुलोसिस के प्रति जागरूकता के लिए, इस बीमारी के जागरूकता के लिए मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। 2026 में इसका थीम क्या था? विश्व टीबी दिवस 2026 का थीम था, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये थीम था 2026 का। टीबी के बहुत सारे नाम है। अगर देखा जाए किसी एक व्यक्ति, वस्तु या बीमारी में सर्वाधिक नाम किसका है, तो वो है ये टीबी महाराज। टीबी महाराज के बहुत सारे नाम है। देखिएगा, टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस अंग्रेजी में। इसे शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। तपेदिक भी इसी का नाम है, यक्ष्मा भी इसी का नाम है। पहले इसे खपत कहते थे। कंजम्पशन भी इसी का नाम है। व्हाइट प्लेग भी इसी का नाम है साथियों। और फिसिस भी इसी का नाम है। फिसिस है, देखिएगा सिफिलिस नहीं है, फिसिस भी इसी टीबी का नाम है। इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रहे कि ये संक्रामक रोग है, ट्रांसफरेबल रोग है साथियों। यह छुआछूत वाला यानी छूने से फैलने वाला बीमारी है, ट्रांसफरेबल बीमारी है। यह होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? जीवाणु से होता है। बहुत बार पूछा गया है, जीवाणु से, विषाणु से या परजीवी से किससे होता है टीबी? तो बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मानव शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग को प्रभावित करता है साथियों। ध्यान रहे, यह श्वसन तंत्र और लंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसमें इसमें क्यों मनाया जाता है, क्या इतिहास रहा है, तो इसको ध्यान दें हम। तो 24 मार्च 1882 ईस्वी को रॉबर्ट कोच ने इस टीबी के बैक्टीरिया को खोजा था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने खोजा था। कब खोजा था? तो आज ही की तारीख में खोजा था, 24 मार्च। कब? सन 1882 में। 1882 अगर याद हो गया आपको, तो 100 साल बाद भी याद कर लीजिए, 1982। 1982 में यह दिवस मनाने की शुरुआत डब्ल्यूएचओ के द्वारा कर ली जाती है। 1882 में खोज हुआ, उसके शताब्दी वर्ष पर 100 साल बाद 1982 में डब्ल्यूएचओ द्वारा यह दिवस मनाने की शुरुआत की जाती है। और साथियों, इनको इनको 1905 में इस चीज के लिए, रॉबर्ट कोच को टीबी की खोज के लिए 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट कोच को किस वर्ष मिला था? 1905 में मिला था। ध्यान रखिएगा इसको। लक्षण और इलाज क्या है, सिम्पटम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिएगा, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह से अधिक अगर खांसी हो गई तो मे भी हो सकता है टीबी हो। उसके साथ ही साथ साथियों, बुखार और वेट लूज भी हो जाता है, और रात के समय जो है ठंड लगता है, कपकपी हो जाता है साथियों। 6 से 9 महीने इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसका इलाज होता है, डॉट्स बोलते हैं इसको। इस डॉट्स के बाद जो है टीबी के रोगी ठीक हो सकते हैं। ये इलाज बीमारी नहीं साथियों, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर होगा 6 से 9 महीने, तो ये ठीक भी हो जाएगा। बीसीजी का वैक्सीन भी लगता है। कौन सा टीका लगता है टीबी के लिए? तो बैसिलस कैल्मिन गुएरिन। ये साथियों, इन्होंने खोज किया था, दो लोगों ने मिल करके, इसलिए इसका नाम बीसीजी का टीका है। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? टीबी के इलाज के लिए। टीबी के इलाज के लिए डॉट्स डॉट्स दिशा निर्देश किसके लिए काम होता है? तो टीबी के लिए ही होता है साथियों। बैसिलस कैल्मेट गुएरिन फुल फॉर्म इसका है बीसीजी का। अगर बात किया जाए कि हमारे भारत में क्या टीबी से संबंधित कोई प्लान है, तो हाँ साथियों, एनटीईपी नाम से, एनटीईपी नाम से 2020 में हमारे भारत में एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जो साथियों टीबी को समाप्त करने के लिए था। और टारगेट रखा गया था कि 2025 तक हमारे भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। 2025 तक हमारा भारत टीबी मुक्त होना था। इसमें साथियों एनटीपी प्रोग्राम जो है, इसमें निक्षय मित्र की नियुक्ति होती है। निक्षय मित्र स्वेच्छा से कोई भी वॉलंटियर, स्वयंसेवक किसी टीबी के पेशेंट को गोद लेकर के उसका इलाज करा सकता है। उस व्यक्ति को निक्षय मित्र कहा जाएगा। इसी योजना के तहत निक्षय मित्र की नियुक्ति की जाएगी, निक्षय मित्र नियुक्त किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, निक्षय मित्र का संबंध किससे है? टीबी के जो पेशेंट है उनको गोद लेकर के उनका इलाज करने वाले को निक्षय मित्र कहा गया एनटीपी में। इसके अलावा साथियों, निक्षय पोषण योजना भी शुरू हुआ। इसमें जो टीबी के पेशेंट हैं उनको 1,000 रुपया प्रति माह आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। आगे देखिएगा, वैश्विक पहल क्या है? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा
टीबी को समाप्त करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया से 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सबसे ज्यादा दुनिया में कहां पर मामला है? तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा, हमारे भारत में साथियों टीबी के केस हैं। अब साथियों हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं, मतलब 23 मार्च का करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं, फिर पढ़ा जाएगा आज के करंट अफेयर को। हाल ही में काव्य मदनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में विकसित फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हवा की गति और दिशा को मापने से है। अगला, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? जावेद अशरफ। अगला प्रश्न, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। अगला, विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को सामाजिक वानिकी दिवस और विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है 21 मार्च। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रीसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड जारी किया गया? तो उत्तर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा रीसा नाम से एक ट्राइबल ब्रांड जारी किया गया है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। एक क्वेश्चन का उत्तर करिए, पूर्व में कौन था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष? कौन था? उनके स्थान पर साध्वी निरंजन ज्योति जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनी है। कमेंट करिए साथियों उत्तर। अगला, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बनाया गया है? 118वां, ये क्रम याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा रोमानिया देश को। यूरोप महाद्वीप के देश रोमानिया को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बनाया गया है। 10वां प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहा किया? तो मोदी जी ने साथियों वर्चुअल तरीके से असम के लोअर कोपली हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का उद्घाटन किया है। ये था साथियों 23 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को, यानी 24 मार्च के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन के तहत भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन किस प्रोजेक्ट को मिला है? ध्यान दें साथियों, यूएस ग्रीन बिल्डिंग एक सोसाइटी है, एक एजेंसी है, एक संस्थान है, उसने हरियाणा के मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट को, परियोजना को लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्रदान किया है। लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रदान हुआ है मेट्रोपोलिस। ये कहां पर है साथियों? ये हरियाणा में प्रोजेक्ट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है हरियाणा में भी, झज्जर जिला में, हरियाणा के झज्जर जिला में मेट्रोपोलिस नाम से एक सोसाइटी डेवलप हो रहा है। ये सोसाइटी साथियों पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। इसी इको फ्रेंडली बिल्डिंग होने के कारण यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। क्या नाम है? इसको देखिएगा, लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन। प्री का मतलब हो रहा है कि अब पहले से ही, अभी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, पहले से ही इसकी हरियाली को देख करके यह प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिएगा मेट्रोपोलिस क्या है? यह एक आधुनिक स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट है। इसमें साथियों पर्यावरण, ऊर्जा, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर? झज्जर जिले में। किसने दिया है? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। अगला दूसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? इंडियन ओशन शिप सागर का अभी हाल ही में दूसरा चरण की शुरुआत की गई साथियों। उत्तर हो जाएगा ए, कोच्चि से शुरू किया गया, केरल के कोच्चि से शुरू किया गया है। अगर अगर साथियों डिटेल देखें हम, भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कोच्चि में किया है, जिसका उद्देश्य है कि नौसैनिक जो होते हैं, नौसेना, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके, विश्वास सहयोग को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है? तो पूर्व में साथियों महाराष्ट्र में ये विधेयक आया था, अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी यह आ गया विधेयक। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन रहा है जिसने जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जबरदस्ती या गलत तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाया जाए, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया जाए। चौथा प्रश्न है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी स्पेशल, खास यूपी करंट।
यूपी में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने साथियों एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। देखिएगा डिटेल, नाम क्या है इस कार्यक्रम का? यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक ने 299.66 मिलियन डॉलर की सहायता देने की बात कही है, देगी। उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार तथा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के बीच यह समझौता हुआ है, यानी 3 में समझौता हुआ साथियों। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना के शुभारंभ की घोषणा कहां से की है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में साथियों 100 करोड़ रुपए से एकीकृत एक्वा पार्क प्रोजेक्ट शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में भी अनंतनाग से। जम्मू कश्मीर में कहां से? अनंतनाग से 100 करोड़ रुपए का एक्वा पार्क अनंतनाग जम्मू कश्मीर में सेट होगा। बिकम नेशनल मॉडल इन कोल्ड वाटर फिशरी। देखिएगा, कोल्ड वाटर फिशरी होगा, 100 करोड़ रुपए के लागत से स्टैब्लिश होगा। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। अभी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने, जो हमारे साथियों पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य पालन मंत्री हैं, डेयरी मंत्री हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य है ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ा देना और मत्स्य पालन को मजबूत करना। किसमें? ठंडे पानी में। ठंडे पानी में मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देने के लिए है। ध्यान रखिएगा। आगे, विलियम डेलरिम्पल को किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा द गोल्डन रोड। इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत के, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक वर्णन पर प्रकाश डालने वाला पुस्तक है। नाम है इसका द गोल्डन रोड। सिल्क रूट न करिएगा, गोल्डन रोड। हालांकि ये जानकारी देता है सिल्क रूट का भी। सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या है साथियों? प्राचीन भारत का रेशम मार्ग। प्राचीन भारत का रेशम मार्ग हिमालय पर्वत से उत्तर में, हमारे भारत के उत्तर में है। इस पर नियंत्रण करने वाले पहले राजा कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क। कुषाण वंश के कनिष्क ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था। इस रेशम मार्ग के बारे में वर्णन है इसमें गोल्डन रोड पुस्तक में। सिल्क रूट नहीं, गोल्डन रोड में सिल्क रूट का विवरण है। कंफ्यूजन के लिए आपको ऑप्शन ऐसे दिया जा सकता है साथियों। विलियम डेलरिम्पल साहब हैं, तस्वीर इनकी है। इनको पुरस्कार मिला है मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026। किस पुस्तक के लिए? द गोल्डन रोड पुस्तक के लिए। देखिए, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है विलियम डेलरिम्पल जी को पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए। ये साथियों क्या करता है देखिएगा, विलियम डेलरिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। यह पुस्तक बताता है कि प्राचीन समय में भारत दुनिया के केंद्र में था और सिल्क रूट रेशम मार्ग के बारे में बताया गया है। आगे 7वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस साथियों हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, पानी आता है। और इसके ठीक एक माह बाद यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ठीक एक महीने बाद 22 मई को साथियों बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पहले 22 मार्च पानी, फिर पृथ्वी और फिर उस पर हरियाली, जैव विविधता, ऐसे आपको याद हो जाएगा। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई बायोडायवर्सिटी डे, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता दिवस। बहुत साथी जान रहे होंगे, इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि थीम क्या थी। तो थीम थी साथियों वाटर एंड जेंडर। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2026 की थीम थी, 2026 की थीम थी वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर, थोड़ा डिटेल लिखिएगा। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में होती है, 1992। 8वां प्रश्न है, एआई चैटबॉट विधान साथी किस विधानसभा द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों दिल्ली विधानसभा के द्वारा, दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको एक्ट, कानून, अधिनियम, नीति की जानकारी की समझ के लिए एक एआई चैटबॉट विधान साथी को लॉन्च किया गया है। दिल्ली विधानसभा के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिएगा, दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया विधायकों की सुविधा के लिए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर कौन है? विजेंद्र गुप्ता। आप एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करिए, सिंपल सा प्रश्न है, दिल्ली के सीएम कौन वर्तमान में? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अगला अंतिम प्रश्न साथियों, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को किस देश में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता साथियों हमारे भारतीय अभिनेत्री हैं, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। इनको ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तस्वीर सामने है, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है।
भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आर्ट एंड कल्चर श्रेणी में दिया गया है। किस श्रेणी में, कैटेगरी में? तो आर्ट एंड कल्चर श्रेणी में दिया गया है। यह पुरस्कार साथियों एक समारोह हुआ है हाउस ऑफ कॉमन्स में, यहीं पर प्रदान किया गया। अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? देखिएगा, हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, संसद है, वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लिया गया है। इसीलिए हमारे संसद का अंग्रेजी में पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट। ये ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, मतलब जो संसद है, जो हमारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था यहीं से ली गई है। इसमें दो है, एक है हाउस ऑफ कॉमन और एक है साथियों हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये राज्यसभा की तरह है, और एक है हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन मैन वाला। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन मैन वाला, यानी कि ये लोकसभा के तरह है। तो यही हाउस ऑफ कॉमन्स का पुरस्कार समारोह हुआ, वहीं पर ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सांसद बनना आपको पार्लियामेंट में, तो आसानी से आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बनेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन में? जो कॉमन है, जो आम जनता के लिए, उसी में आप बन सकते हैं। ये लॉर्ड्स है, खास वाला है, वो नहीं बन सकते। ऐसे ही तो हमारे भारत में भी है। अगर आप चाहे तो राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा में सांसद बन सकते हैं, नहीं बन सकते। जिसकी सरकार रहेगी, सरकार जिसको चाहेगी उसको राज्यसभा में सदस्य बना देगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य यानी सांसद बनते हैं, उनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। तो यानी यहाँ पे जाने के लिए, जो राज्यसभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां पर जाने के लिए क्या होगा? विधायक का सपोर्ट चाहिए, सरकार का सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये मान लेते हैं लोकसभा की तरफ अपने भारत में, तो लोकसभा में सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ करके लोकसभा के सांसद बन सकते हैं साथियों। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए, उन सभी का वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर साथियों हम लोग जीएस हिंदी करंट अफेयर पढ़ते हैं, और 2 जुलाई 2025 से रेगुलर नियमित रूप से बहुत कम समय में आपके लिए करंट अफेयर और उसका व्याख्या लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।